नमस्ते दोस्तों। 28 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स में पहला करंट अफेयर हमें देखने मिल रहा है पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट। अब ये पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट जो है ये 23 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया था और तब से ये न्यूज़ में है। सो ये न्यूज़ में बना रहा हुआ है और जो प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का उससे ये रिलेट भी हो रहा है। अगर ये देखा गया तो आपको ये बता दूं कि पगड़ी यानी जो पगड़ी पहनते हैं वो सरदार लोग, और उसको संभाल जट्टा ऐसी एक इनकी मूवमेंट है जो कि बहुत हिस्टोरिकल मूवमेंट है। तो ये मूवमेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए, वो देखने क्या सही है। सो इट वाज पीजेंट मूवमेंट प्राइमरीली फोकस्ड ऑन इश्यूज रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू एंड वाटर राइट्स ऑफ पंजाब। दूसरा ऑप्शन, इट वाज लेड बाय भगत सिंह अंकल अजीत सिंह। थर्ड, द मूवमेंट वाज डायरेक्ट रेस्पॉन्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट्स कॉलोनियलिज्म ऑफ द गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1907। इसमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है ये आपको ढूंढ के निकालना है। ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी ऑल थ्री या फिर डी नन। सो ये पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट क्या है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसके पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पिक्चर है, ये इस बार के पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट की, और इनके हाथ में भगत सिंह जो है उनकी यहाँ पे आपको पिक्चर देखने मिल रही है। सो ये जो क्वेश्चन था इसका सही जवाब है सी, ऑल ऑफ दी अबाउ। तो जितनी भी चीज़ें वहाँ दी थी इन्फॉर्मेशन वो ओवरऑल आपके पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट के लिए। तो ये जो पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट चलाई गई थी ये आपको बता दूं कि ये किसानों की मूवमेंट थी, पीजेंट की मूवमेंट थी, क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू या वाटर राइट्स जो थे पंजाब के किसानों के वो ब्रिटिश कहीं ना कहीं उनको दे नहीं रहे थे। जैसे हम देखेंगे तो लैंड रेवेन्यू ब्रिटिश जो है वो बहुत ज़्यादा कलेक्ट करते थे किसानों से, लैंड पे उनको कोई ओनरशिप राइट भी नहीं थे और वाटर भी उनको लेने के कोई राइट भी नहीं मिल रहे थे। तो उसके लिए ये मूवमेंट चलाई गई थी। स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट था, क्योंकि अगर भगत सिंह के जो अंकल है अजीत सिंह वो इसके लीडर रहे। ये जो पगड़ी संभाल मूवमेंट है उसके लीडर जो रहे वो भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह रहे, ये आपको याद रखना है। तीसरा आपको याद रखना है कि ये जो मूवमेंट थी ये काफ़ी सारा अपोजिशन इसने दिखाया था कॉलोनाइजेशन को, यानी ब्रिटिश जो कॉलोनाइजेशन कर रहे थे उसको अपोजिशन दिखाया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट नाम का एक एक्ट था 1907 का, उस एक्ट के खिलाफ ये मूवमेंट कहीं ना कहीं चलाई गई थी जिसको पगड़ी संभाल मूवमेंट कहा जाता है। तो इसके थ्रू, ये एक्ट के थ्रू जो किसान थे उनको लैंड जो उनकी है उसके ऊपर राइट्स भी नहीं मिल रहे थे, इसलिए ये जो एक्ट है ये एक्ट को फिर यहाँ पे अपोज किया था किसानों ने। तो ये तीन चीज़ें आपको इस पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट के बारे में याद रखनी है। और आपको बता दूं ये न्यूज़ में क्यों रहा है, क्योंकि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे, उन्होंने 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस जो है वो मनाया है इन ऑनर ऑफ अजीत सिंह। तो भगत सिंह के जो चाचा थे अजीत सिंह, उनके ऑनर में ये जो दिन है ये मनाया गया है। तो आपको याद रखना है 23 फरवरी पगड़ी संभाल दिवस। अगला जो आपको बता रहा हूं मैं करंट अफेयर वो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के बारे में। तो कई बार एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स जो है ये न्यूज़ में रहते हैं, बट बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन है कि एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड होते कौन है। सो सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ लॉयर्स होते हैं वो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड कहलाते हैं। अब वो कौन लॉयर होते हैं इसके लिए हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स आर प्राइमरीली रिक्वायर्ड फॉर, किस चीज़ के लिए उनकी जरूरत होती है? आर्ग्यूइंग केसेस बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी फाइलिंग एनी डॉक्यूमेंट और प्लीडिंग इन द कोर्ट, सी अपीयरिंग केसेस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, या डी एडवाइजिंग फॉरेन नेशनल्स ऑन इंडियन लीगल मैटर्स। ऐसे चार ऑप्शन दिए थे। सो ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब है बी, फाइलिंग एनी डॉक्यूमेंट और प्लीडिंग इन द डॉक्यूमेंट। अब आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ लॉयर्स जो है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स होते हैं। अब ये बात अलग है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं, उसी के साथ साथ कुछ एलिजिबिलिटी होती है। तो जैसे कि आपको ये बता दूं कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो बन सकते हैं जिसकी एटलीस्ट 4 ईयर्स की कम से कम जिसने लीगल प्रैक्टिस की हो वो एडवोकेट्स। उसके अलावा 1 साल की ट्रेनिंग होती है, 1 ईयर ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी होती है। ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहलाते हैं। और आपको ये बता दूं कि जो भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन जाता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको उसके नाम पे वो केसेस फाइल कर सकता है, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में या केस लड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो केस खुद के नाम से लड़ने के लिए किसी भी लॉयर को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनना पड़ता है, अदरवाइज फिर वो किसी और के नाम पे उसको केस लड़ना पड़ता है। सो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। और ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है जिनको एओआर कहा जाता है, कैन ऑथराइज नॉन एओआर्स टू अपीयर इन केसेस ऑन देयर बिहाफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं कि अपने जगह पे कुछ दूसरे एडवोकेट्स नॉन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स को भेज रहे हैं। तो ये ऐसा कैसा हो सकता है? तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स को आना जरूरी है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है। थर्ड जो करंट अफेयर में देखने मिल रहा है वो है स्वायत्त इनिशिएटिव को लेकर। स्वायत्त इनिशिएटिव फिलहाल न्यूज़ में रहा है, और ये न्यूज़ में क्यों रहा है ये
भी आपको बताता हूँ। उसके पहले आपको ये बता दूँ कि इसके सही ऑप्शन क्या है, ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स इन कॉमर्स, क्या ऑब्जेक्टिव है स्वायत्त इनिशिएटिव का, ये पूछा है। बी है प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स एंड यूथ इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स। सी है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लार्ज कॉर्पोरेशंस, और डी है एस्टेब्लिशिंग ग्लोबल कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सो इसका सही जवाब देख लेते हैं और हमें स्वायत्त इनिशिएटिव के बारे में भी पढ़ने मिल जाएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, स्वायत्त इनिशिएटिव वुमेन के पार्टिसिपेशन के लिए लाया गया, यानी वुमेन जो है वो एंटरप्रेन्योर्स बने, वुमेन खुद बिजनेस की ओनर बने, उसके अलावा वो अपने स्टार्टअप शुरू करे, या फिर जो भी यूथ है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में उनके लिए ये लाया गया है। सो गवर्नमेंट की ई मार्केट प्लेस है, ई मार्केट प्लेस यानी ये ऑनलाइन एक मार्केट प्लेस है, ये स्वायत्त, और इसने अपने 6 साल पूरे किए हैं स्टार्टअप्स वुमेन एंड यूथ एडवांटेज के लिए थ्रू ई ट्रांजैक्शन स्वायत्त। तो स्वायत्त के थ्रू जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन है वो ई ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो जाते हैं। और ये इनिशिएटिव जो है वो दिल्ली का इनिशिएटिव। स्वायत्त जो है ये लॉन्च किया गया था 19 फरवरी 2019 में, और ये इसलिए लाया गया था ताकि वुमेन जो है वो भी कुछ एंटरप्राइजेस उनके नाम पे भी बड़े कुछ बिजनेसेस वो भी करें, और यूथ जो है ये भी आए, यंगस्टर्स भी आए। सो इट इज़ बेस्ड ऑन GEM, हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ये गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है जहाँ से ट्रांजैक्शन चलेंगे, खुद गवर्नमेंट का है। तो यहाँ सोशल इंक्लूजन करना है, वुमेन को भी इंक्लूड करना है सोसाइटी के, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, यानी इस काबिल हमें बनाना है हमारे देश को कि ईजिली लोग अपने बिजनेस यहाँ पे कर सके, इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। और इनिशिएटिव जो है वो स्टार्टअप्स को कनेक्ट कर रहा है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कनेक्ट कर रहा है, या फिर हम कहेंगे कि जो मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस है, या फिर हम कहते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, या फिर यूथ जो है गवर्नमेंट में, उन सबको ये कनेक्ट करता है। और इसका फोकस यही है कि ट्रेनिंग जो है उसके ऊपर फोकस करता है, सेलर तक की ट्रेनिंग मिले, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हो, और स्मॉल स्केल छोटे मोटे बिजनेस जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में वो भी कहीं ना कहीं चलते रहे, तो इनको भी सपोर्ट मिले। यही इसके कहीं ना कहीं कुछ हम कहेंगे कि एम है, कुछ इसके फ़ायदे भी है, बेनिफिट्स भी है, और एम भी है, बहुत सारे लोगों को ये बेनिफिट देने वाला है। सो ये याद रखिएगा, स्वायत्त इनिशिएटिव जो है ये न्यूज़ में रहा है रिसेंटली। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है एक SpearX के बारे में। तो ये SpearX क्या है, SpearX को अच्छे से याद रखना, न्यूज़ में रहा, और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बनता है। सो आपको ये बता दूं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स इपॉक ऑफ रीआयोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर, ऐसा इसका फुल फॉर्म है SpearX। तो SpearX है क्या? फर्स्ट ऑप्शन है SpearX एक स्पेस बेस्ड मिशन है जो कि डेवलप किया और लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, ESA ने, ऐसा पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एंटायर स्काई की मैपिंग करना चाहता है, पूरे स्काई को ये ऑब्जर्व करेगा और पूरे स्काई की मैपिंग करेगा, विजिबल लाइट में और नियर इंफ्रारेड लाइट में भी। सो नियर इंफ्रारेड लाइट क्या होता है ये नहीं पता, तो मैं ये भी आपको बताऊंगा। आपको थोड़ा सा इसके ऊपर पहले हमें जानकारी लेनी पड़ेगी बेसिक, फिर मैं आपको इसके बारे में अभी बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है, ऐसा क्वेश्चन है। A 1 ओनली, सेकंड जो है वो ओनली 2, थर्ड जो है वो बोथ 1 and 2, या डी जो है वो नाइदर 1 नॉर 2। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह का ये SpearX है। तो ये SpearX जो है ये एक मिशन है, ये तो पता चल रहा है, बट अब ये है किस एजेंसी का मिशन और क्या काम के लिए मिशन बनाया गया ये जानना है। तो अभी जो आपको क्वेश्चन पूछा गया उसका करेक्ट आंसर है बी यानी हम देखेंगे तो पहला जो स्टेटमेंट मैंने बताया था वो इनकरेक्ट और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट था कि ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि एक नासा का मिशन है, ESA का ये मिशन नहीं है। तो याद रखिएगा नासा का मिशन है SpearX। स्टेटमेंट 2 है SpearX जो है उसको डिज़ाइन किया गया है कि वो पूरे स्काई का सर्वे करेगा, विजिबल लाइट में भी और नियर इंफ्रारेड लाइट में भी। अब ये विजिबल लाइट तो हमें पता चल जाता है, जहाँ पे स्काई जो है ये विजिबल है वो उस स्काई को विजिबल कहा जाता है, जो हमें नॉर्मली लाइट में दिखता है वो स्काई। बट ये नियर इंफ्रारेड स्काई क्या होता है? नियर इंफ्रारेड स्काई या फिर नियर इंफ्रारेड लाइट जो होता है वहाँ कहीं ना कहीं स्टार्स होते हैं, स्टार्स के अलावा हम कहेंगे कुछ गैस होती है या कुछ डस्ट होते हैं। सो ये जो स्काई होता है ये हमें स्पेशलाइज टेलीस्कोप या कैमरा के थ्रू देखने पड़ता है, ये नॉर्मली हमें दिखता नहीं है। स्पेशलाइज टेलीस्कोप लगते हैं इसके लिए, या फिर हमें कैमराज लगते हैं, स्पेशल कैमराज, उसी के थ्रू ये स्काई को हम देख सकते हैं, नियर इंफ्रारेड स्काई को या फिर इसको लाइट को। बट आपको ये बता दूं कि इसकी वेवलेंथ जो है वो काफ़ी लॉन्ग होती है। तो ये जो स्काई है इसकी वेवलेंथ काफ़ी बड़ी होगी, वेवलेंथ लॉन्ग होगी। और उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि हिडन जो विजिबल जो हिडन चीज़ें हैं, हिडन चीज़ें यानी ऐसी चीज़ें जो हमें विजिबल स्काई में नहीं दिखती है, वो भी इंफ्रारेड नियर इंफ्रारेड लाइट में हमें दिख जाती है, नियर इंफ्रारेड स्काई में हमें दिख जाती है। ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है। तो इससे हमें स्काई का कुछ ऐसा पार्ट देखने मिलता है जो कि छुपा हुआ है, जो कि हिडन है। सो इस तरह से विजिबल स्काई को भी ये स्टडी करेगा और नियर इंफ्रारेड लाइट को भी ये कहीं ना कहीं सर्वे करेगा, और पूरा स्काई का हमारे सामने मैप आएगा इस SpearX मिशन के बाद। सो ये न्यूज़ में क्यों रहा है कि नासा जो है उन्होंने शेड्यूल किया है कि वो अब अपना नया एक स्पेस टेलीस्कोप जो है जिसको कहा जाता है SpearX,
ये कहीं ना कहीं भेजने वाले हैं, ये लॉन्च करने वाले, इसके थ्रू पूरा मैप जो है स्काई का वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है देखने, वो है पीएसी के बारे में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। जी हाँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में रही है। अब क्यों रही है ये भी आपको बता दो, बट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पीएसी। पीएसी को लेके कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है इसको स्पीकर ऑफ लोकसभा बनाते हैं, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है ये एग्जामिन करती है ऑडिट रिपोर्ट्स, जो कैग जो होते हैं ना, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, ये जो भी रिपोर्ट्स देते हैं उसको एग्जामिन करने का काम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है, ये यहाँ कहा गया है। सो यहाँ पे कौन से ऑप्शन करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या नाइदर वन नॉर टू। यहाँ पे एक पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, इस तरह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपको पता चलेगा। ये देखिए, इस तरह से एक कमेटी है जो कि जांच पड़ताल करती है, हमारे पार्लियामेंट से रिलेटेड ये कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। सो ये जो क्वेश्चन पूछा था उसका करेक्ट आंसर डी है, दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको ये बता दूं कि जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वही बनाते हैं, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का यही काम है कि वो ऑडिट रिपोर्ट जो है कैग की, उससे ये एग्जामिन करते हैं। अब इसके बारे में और भी चीज़ें जानिएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 22 मेंबर्स, और ये जो 22 मेंबर्स होते हैं इसमें से 15 मेंबर्स जो है वो लोकसभा से होते हैं और बचे हुए 7 मेंबर्स ये राज्यसभा से होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी मेंबर होते हैं, अपोजिशन वाले भी होते हैं, इवन रूलिंग पार्टी वाले भी होते हैं, दोनों होते हैं। पर एक बात याद रखिएगा कि इसके जो लीडर होते हैं वो अपोजिशन वाले होते हैं। इसके जो इस पार्टी के जो चेयरपर्सन होते हैं, सॉरी जो चेयरपर्सन है, लीडर से अच्छा हम चेयरपर्सन कह सकते हैं, ये याद रखना है। इसके चेयरपर्सन जो है ये अपोजिशन के होते हैं। एट प्रेजेंट कांग्रेस के एक लीडर जो है वो इसके चेयरपर्सन है, केसी वेणुगोपाल करके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं वो, और इन सब का अपॉइंटमेंट स्पीकर करते हैं। ये याद रखेगा, कितने मेंबर्स है, कौन चेयरमैन बनेगा, इन सब का अपॉइंटमेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। पर इनका काम भी आपको बता दिया कि एग्जामिन करेंगे ऑडिट रिपोर्ट को। और ये जो कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका टेन्योर भी बता देता हूँ। इस पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो टेन्योर है वो टेन्योर होता है 1 ईयर का, 1 ईयर का। ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से लिख के रखिएगा। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा है? क्योंकि अगर दिल्ली के जो कांग्रेस लीडर हैं उन्होंने कैग की जो रिपोर्ट है जो कि आम आदमी पार्टी पे दी गई है 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी को लेके कैग के, तो उन्होंने बोला है कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास भेजी जाए उसको रिव्यू करने के लिए और पब्लिक डिस्कशन के लिए, ऐसा दिल्ली के कांग्रेस लीडर्स का कहना है। सो ये चीज़ें यहाँ पर आपको पता चलती, इस कारण पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो न्यूज़ में, अगर न्यूज़ में आ गए तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इस तरह से आज के हमारे करंट अफेयर रहे। आई होप आपको ये जो वीडियो है ये हेल्प कर रहे हैं करंट अफेयर्स के मेरे। अगर आपको सच में वीडियोस हेल्प कर रहे हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करते रहे, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना होता है मुझे सपोर्ट करते रहे ताकि मैं नए नए वीडियोज़ आपके सामने लेके आऊँ। अपना ख्याल रखिए, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे।